राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5th जो कि आपकी क्लास 7th का है, ठीक है, जिसका नाम आपका ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हम लोग नाम पढ़ते हैं चैप्टर का। ठीक है, तो ट्राइब्स कौन सी होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग आदिवासी कहते हैं। नोमैड्स आपके कौन से होते हैं, मतलब कुछ घुमक्कड़ टाइप के लोग होते हैं जो एक झुंड बना के, ग्रुप बना के किसी भी प्रांत में सेटल डाउन हो जाते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट लाइन से स्टार्टअप करने वाले हैं। यू सॉ इन चैप्टर 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल। बेसिकली हमने देखा कि चैप्टर 2nd, 3rd एंड 4th में कैसे कैसे किंगडम्स, लोग के राज्य, साम्राज्य बने और कैसे कैसे वो खत्म हो गए। इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लोरिस्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। और बेसिकली इसमें क्या है, हम लोगों ने देखा कि कैसे न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट, प्रोडक्शन जो भी होता है, ठीक है, वो कैसे हुआ हमारे टाउन्स में, विलेजेस में, गाँव में। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस। और बेसिकली कैसे हम लोगों ने सेंचुरी से देखते आ रहे हैं, हजारों साल से, कैसे हमारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो कैसे देखा जा रहा है और किया जा रहा है। बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। बेसिकली जो भी सोशल चेंज होता है वो सब जगह पे एक जैसा नहीं होता है, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली, क्योंकि इसमें अलग अलग सोसाइटीज रहती है आपकी, इस वजह से जो अलग वर्क करती है, अलग उनका रहन सहन है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस लिए ये होता था चेंजमेंट और क्या होता था इसके बाद। दिन लोग पढ़ते हैं, इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। और बेसिकली हम देखें कि हम लोग जो भी सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं कि जो भी सोसाइटी है वो ऑलरेडी डिवाइडेड है, ठीक है, किसके रूल्स के अकॉर्डिंग, वर्ना के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम। और बेसिकली जो भी रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते थे, जो ब्राह्मण्स बनाया करते थे, वो इवन ये नहीं कि सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन मानेगा, रूलर भी मानते थे उन रूल्स को। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। बेसिकली जो भी डिफरेंस होता था बड़े लोगों में, छोटे लोगों में, अमीर लोगों में, गरीब लोगों में, वो भी इंक्रीज होता गया। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। और बेसिकली उन्होंने देखा दिल्ली सुल्तान, मुगल्स के अंदर कि जो भी हायरार्की है, ठीक है, सोशल क्लासेस की, वो अलग अलग है। दिल में देख लेते हैं, बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी। जो भी ट्राइबल बड़ी बड़ी हम लोग की सिटीज होती हैं, शहर होते हैं, उसी में क्या होती है, हमारी ट्राइबल सोसाइटीज भी होती हैं। तो वो किस तरीके से रहती है, खाती है, पीती है, क्या क्या करती हैं। देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एट वेल। देखिए हम लोग की अदर जो भी और भी सोसाइटीज होती है वो भी रहती है। मेनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। और बेसिकली अभी क्या देख रहे हैं कि जो भी सोशल रूल होता है, ठीक है, जो भी सोसाइटी होती है, सब कॉन्टिनेंट है, वो हर समय फॉलो नहीं करता सोशल रूल को, रिचुअल्स को, जो भी ब्राह्मण्स होते हैं उनके। कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते ब्राह्मण्स के रूल्स को। नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, ना ही वो किसी भी अनइक्वल क्लासेस में आते हैं। सच सोसाइटीज आर कॉल्ड ट्राइब्स। और ऐसी सोसाइटी जो भी जिनको ट्राइब कहते हैं। देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो पिक्चर है, कैसे लोग डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, यही है ट्राइब्स। मेंबर ऑफ दीज ट्राइब्स वर यूनाइटेड टू द किनशिप बॉन्ड्स। बेसिकली जो ये लोग होते हैं इनका बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है। मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। बहुत सारे जो ट्राइब्स होते हैं वो अपना रहन सहन किससे करा करते हैं, अपने एग्रीकल्चर से। अदर वर हंटेड गैदरर्स और अदर। और बेसिकली जो और लोग होते हैं वो कैसे हंटर गैदरर्स होते हैं, मतलब ग्रुप बना के अलग अलग जगहों पे शिकार किया करते हैं, अपना बिजनेस किया करते हैं अलग अलग लोकेशन पे। मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव। बेसिकली जो ये लोग होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारी प्रकृति के हम लोग के लिए अवेलेबल है, उनका एक भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और बेसिकली जो भी ट्राइब्स होती है नोमैडिक, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाया करती है। ए ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पोस्चर जॉइंटली। जो भी ट्राइबल ग्रुप होता है वो कैसे लैंड को कंट्रोल करता है
और ज्वाइंटली पेस्चर करता है, उसमें वर्क करता है, एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल। और बेसिकली जो भी रूल, जो भी लोग होते हैं वो कैसे अलग अलग हाउस होल्ड के वर्क में मतलब डिवाइड होता है इन लोग का वर्क, और कैसे उनके रूल्स होते हैं, खुद के उनके अपने अलग ही रूल होते हैं। Many large tribes thrive in different part of the subcontinent। बेसिकली कि जो भी ट्राइबल पीपल होते हैं, ट्राइब्स वाले पीपल होते हैं, आदिवासी लोग, वो हमारे सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में रहा करते हैं। दे यूजुअली लिव इन फॉरेस्ट। वो बेसिकली फॉरेस्ट में, जंगलों में, हिल्स, डिजर्ट प्लेसेस में रहा करते हैं जहाँ पे रहना डिफिकल्ट होता है। समटाइम्स दे वर क्लास विद मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। और बेसिकली क्या होता है कि जो भी लोग हुआ करते हैं वो कास्ट बेस्ड जो भी सोसाइटीज होती हैं उनकी अलग बन जाती है आदिवासी लोग की। इन वेरियस वे द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं उनका अपना खुद का स्वतंत्रता होती है। ठीक है। और मतलब कि एक सेपरेट कल्चर भी होता है। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डिजर्व नीड। और बेसिकली क्या होता है कि जो भी ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लाइक जो भी आदमी लोग होते हैं, मतलब कि हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो हमारे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे गोट के आपने देखा होगा, आपको ईवीएस वगैरह में पढ़ाया है, अभी हिस्ट्री में भी पढ़ाया है हमने। ठीक है। कि कैसे कि जो पश्मीना शॉल्स बनती हैं आपकी, ठीक है, तो वो कैसे गोट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना। तो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब आपकी बात करते हैं दिस रिलेशनशिप और कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटी टू चेंज। ठीक है। और बेसिकली ये क्या बताया कि जो भी आप उन लोग की जो भी रिलेशनशिप होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिपेंडेंस मतलब एक दूसरे के लिए ही होते हैं। ठीक है। और बहुत उनकी सोसाइटीज भी अपने अकॉर्डिंगली होती है। हु वर ट्राइबल पीपल? ट्राइबल पीपल कौन होते हैं? Contemporary historians and travels give very scanty information about tribes। जो भी ट्राइबलियन पीपल्स होते हैं वो एक scanty information लगाते हैं आपके ट्राइब्स के बारे में। few expectation apart, ट्राइबल पीपल डू नॉट कीप राइटिंग रिकॉर्ड। जो भी ट्राइबल पीपल होते हैं वो अपनी जो रिकॉर्ड्स रिटर्न वो नहीं रखते हैं, बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। और बेसिकली वो क्या प्रिजर्व करते हैं? रिच कस्टम्स को प्रिजर्व करते हैं, और जो भी ओरल ट्रेडिशन है मतलब बोलने का, ठीक है, उसको प्रिजर्व करते हैं। दीज वर पास डाउन टू ईच जनरेशन। मतलब कि जैसे कि दादाजी के पास थी, फिर उनके बेटे के पास, उनके पोते के पास, इस टाइप से। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्री। और बेसिकली जो भी उनकी ओरल ट्रेडिशन था उसको हिस्टोरियंस ने क्या किया, ये देखिए अपनी लैंग्वेज, मतलब कि हिंदी की वो सॉरी हिंदी इंग्लिश नहीं, आप तो रिटन लैंग्वेज में लिख लिया, तभी तुम लोग पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपको चीजें समझा पा रहे हैं। ट्राइबल पीपल विल फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बेसिकली जो भी ट्राइबल पीपल होते हैं, ठीक है, उनको क्या मतलब हर रीजन में मतलब आपके सब कॉन्टिनेंट के देखने को मिलते हैं। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। बेसिकली जो भी उनका एरिया होता है वो इन्फ्लुएंस करता है आपके ट्राइब्स को अलग अलग जगहों पर रहने के लिए। देन आपकी बात कर लेते हैं, सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। और बेसिकली कुछ क्या होते हैं, कुछ पावरफुल ट्राइब्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं मतलब लार्ज बड़ी बड़ी टेरिटरीज को। इन पंजाब द खोखर ट्राइब्स वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरी। इन पंजाब के अंदर जो भी खोखर ट्राइब्स है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है आपकी 13th और 14th सेंचुरी वाली। लेटर उसके बाद खाकर बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी खाकर हुआ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। देयर चीफ्स कमल खान खाकर, उनके जो भी चीफ है कमल खान खापर, वॉज मेड ए नोबल मनसबदार। वो एक नोबल मनसबदार भी थे बाई मुगल एम्परर अकबर के टाइम पे। इन मुल्तान एंड सिंध लंगास एंड अंगुन्स dominated extensive region before they were subdued by the Mughals। ठीक है। और बेसिकली जो भी लंगन्स और आर्गन्स होते हैं वो डिटरमाइंड करते हैं उनके एक्सटेंशन को। जो भी मुगल के टाइम पे वो लोग रहा करते थे, मनसबदार थे कैसे। द बलूचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट। कि जो भी बलूचीज होते थे वो नॉर्थ वेस्ट की कैसे एक इम्पोर्टेंट ट्राइब्स हुआ करती थी। They were divided into many small clans under different chiefs।
कैसे दोनों अलग अलग क्लैंस में रहा करते थे। क्लैंस क्या होता है, आपका बेसिकली ग्रुप होता है। एक क्लैन इज ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लैनिंग डिस्टिंक्ट फॉर ए कॉमन अनसेस्टर, मतलब कि जैसे कि दादाजी हैं तो उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे यही करते हैं, क्लैन मतलब ग्रुप बना लिया। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टी, बेसिकली आप ग्रुप मान लीजिए फैमिली का। इन वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेफर ट्राइब ऑफ गड्डीज, और बेसिकली ये भी आपका पूछते हैं कि जो भी गड्डीज होते हैं, ठीक है, वो कौन सी ट्राइब हो सकती है, आपकी शेफर ट्राइब्स होती है जो कि हिमालय में रही जाती है। डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वॉज इंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स नागास, अहोम्स एंड मेनी अदर, और बेसिकली जो कि सब कॉन्टिनेंट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का, वहां पे क्या होता था, अभी कौन सी ट्राइब रहा करती थी, नागास और अहोम। इन मेनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, आपकी बहुत ही जो भी एरिया है बहुत अलग अलग, ठीक है। इस समय आपका बिहार, प्रेजेंट टाइम का बिहार और झारखंड, ठीक है। चेरो चीफडम्स हैड इमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी, और बेसिकली वहां पे क्या हुआ करता था, चेरो चीफडम्स हुआ करते थे 12th सेंचुरी में। राजा मान सिंह थे जो भी अकबर के फेमस जनरल हुआ करते थे। अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोस इन 1591, जिन्होंने चेरो के ऊपर अटैक किया था 1500 मतलब कि 1500 के टाइम पे, मतलब 15वीं सेंचुरी के टाइम पे आपकी, ठीक है, 1591 में। ए लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम, उनसे एक लार्ज अमाउंट की बूटी ली गई थी, बट दे वुड नॉट इंटायरली सबड्यूड, पर उन्होंने सबड्यूड नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है। देन हम लोग बात कर लेते हैं, अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर मेनी चेरोस फॉरेस्टर्स एंड सब्जुगेटेड द ट्राइब्स, और बेसिकली औरंगजेब के टाइम पे क्या किया था मुगल्स ने कि जो भी उनका चेरो फॉरेस्टर्स होता है उसको कैप्चर कर लिया था, मतलब हथिया लिया था और सब्जुगेट कर दिया था ट्राइब्स को। द मुंडास एंड संतल्स वर अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड आल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल, और बेसिकली इसमें जो भी मुंडास और संतल लोग हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी, वो यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है, जो कि कहाँ के थे, उड़ीसा और बंगाल के में लोकेलिटी के अंदर आते थे। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटक वर होम ऑफ कोलीज, और बेसिकली जो भी महाराष्ट्र है हमारा, ठीक है, महाराष्ट्र का जो भी हाईलैंड हुआ करता था, हाईलैंड, और जो भी कर्नाटक है वहां पे होम हुआ करते थे कोलीज के, बिराट्स एंड न्यूमरस अदर, और भी लोगों के। कोलीज आल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात, कोलीज आल्सो जो कोलीज लोग हुआ करते हैं वो गुजरात में भी रहा करते हैं। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरंगास, वेटर्स, महावर्स एंड मेनी अदर, और बेसिकली क्या हुआ करता था कि जो भी फर्दर जो भी साउथ था हमारा दक्षिण की तरफ पे, ठीक है, वहां पे भी बहुत भारी मात्रा में ट्राइबल पॉपुलेशन थी जिनको कोरगास, वेटर्स, महावर्स एंड लोग भी कहा जाता था। द लार्ज ट्राइब्स ऑफ द बिल्स वर स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, और बेसिकली जो भी बिल्स हुआ करते थे ना, ठीक है, वो आपके वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पाए जाते थे। देन आप लोग की बात कर लेते हैं हम, बाय द लेट 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के आखिर में मेनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार, कुछ लोग क्या हुए, सेटल्ड आपके एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, ठीक है, और जमींदार बन गए। बेनी बिल्स क्लैंस, बहुत सारे बिल्स के जो भी क्लैंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, नेवरदीलेस रिमेन हंटर गैदरर्स, कुछ जो भी बिल्स के जो भी ग्रुप हुआ करते हैं, ठीक है, वो अभी भी हंटर गैदरर्स थे। जगोन्स फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, और बेसिकली जो भी गोन्स हुआ करते थे, ठीक है, वो प्रेजेंट डे मतलब कि इसमें स्टेट कहाँ पे उनकी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है प्रेजेंट डे के समय पे। तो हम लोग बात कर लेते हैं हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड, जो भी नोमैड्स हुआ करते हैं, मोबाइल पीपल हुआ करते हैं, वो कैसे रहा करते हैं। Non-nomads and mobile people lived. Nomadic pastoralists moved over long distance with their animals. और बेसिकली जो भी nomadic
लोग हुआ करते थे, वो लॉन्ग मतलब बहुत दूर वाले डिस्टेंस पर रहा करते थे अपने एनिमल्स, अपने जानवरों के साथ। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पॉस्चरल प्रोडक्ट, उनके पास मिल्क वगैरह की पॉस्चरल प्रोडक्ट की व्यवस्था थी। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा विद सेटल एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट। और बेसिकली वो लोग कैसे, जैसे बार्टर सिस्टम नहीं होता था कि हम आपको घी और दूध ये सब दे देते हैं तो आप हमें ग्रेन्स दे दीजिए, चना, बाजरा ये सब। और बेसिकली इसमें देखिए जो भी डियर दिख रहा होगा आपको, बिल लोग हैं कैसे डियर की हंटिंग कर रहे हैं। देन आपको दिख रहा होगा फिगर नंबर 3 में a chain of a mobile trailer connected India of outside world. They were seen being gathered and loaded on the back of camels. Central Asian traders brought such goods to India and the Banjaras and other traders carried other local markets. और बेसिकली जो ये बंजारा देखिए कैसे अपने ग्रेन्स वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं और जाके बाहर बेच देंगे। देन हम लोग बात कर लेते हैं They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animal. और बेसिकली क्या हुआ था कि जो भी ये लोग खरीदा करते थे, सामान बेचा करते थे, ठीक है, मूव किया करते थे एक प्लेस से अलग प्लेस पे, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग भी होती थी आपकी एक प्लेस से एक जगह से दूसरी जगह के लिए। द बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स। बेसिकली जो भी बंजारास होते हैं वो इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स होते हैं। देयर कारवा वर काल टंडा, उनका जो भी कारवा मतलब ग्रुप होता है उसको टंडा कहते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चैप्टर 3 में लोगों ने पढ़ा था, यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू सिटी मार्केट। बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के समय पे भी बंजारा जो भी हुआ करते थे वो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसपोर्ट किया करते थे आपके ग्रेन्स को। एम्परर जहांगीर रोट इन देयर मेमोरी दैट द बंजारास कैरीड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया एंड सोल्ड इट इन ए टाउन। जहांगीर ने भी लिखा कि कैसे बंजारास जो हैं वो ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे उनके बुलक कार्ट से। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन के टाइम पे मुगल आर्मी के समय पे करते थे काम। विद ए लार्ज आर्मी दे कुड 1 लाख बुलक कैरिंग ग्रेन। जब मिलिट्री वगैरह की आवश्यकता होती है तो वहां पे 1 लाख से ज्यादा बुलक कार्ट आपकी अवेलेबल होती है। दिन में बात कर लेते हैं नोमैक एंड इटरनेंट ग्रुप, जो कि आपको दिख रहा है ऑरेंज वाले पार्ट में। ये कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो देखिए मैं ग्रीन कलर कर लिया है। देन हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर है क्या। नोमैड्स आर wandering people, many of them are pastoral, who roam from one pasture to another with their flock and herds. Similarly, talent groups such as craft person, peddlers, entertainment fair, place to plate practicing। देखिए बेसिकली जो आपको पूरी बात बताई है हमने, कैसे ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे एनिमल्स को साथ में, जैसे कि दूध वगैरह की जो भी नीड है दूध दही की वो पूरी हो सके, ठीक है, और अपने एग्रीकल्चर में रहन सहन के लिए वो वहां पे जाया करते थे। देन हम लोग पढ़ लेते हैं बंजारा के बारे में। तो बेसिकली बंजारा कौन होते हैं, ठीक है, देखिए पीटर मुंडे एज इंग्लिश ट्रेडर हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी हैज डिस्क्राइब द बंजारास। बेसिकली किसने डिस्क्राइब किया, जो कि आपके एक इंग्लिश ट्रेडर थे, हमारे भारत में आए थे 17th सेंचुरी में, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि बंजारा बेसिकली होते कौन है। इन द मॉर्निंग वी मेट ए टंडा ऑफ बंजारास विथ 14,000 ऑक्सन। और बेसिकली उन्होंने क्या टंडा आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ठीक है, तो 14,000 लोगों को देखा। दे वर ऑल लैडन विद ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड राइस। और बेसिकली उनके ऊपर क्या था, बहुत सारे ऑक्सन्स थे वहां पे, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत सारे ग्रेन्स थे, ठीक है, आपके अनाज गेहूं चावल वगैरह। तब बंजारा के कैरी देयर हाउस होल्ड, और जिनके ऊपर मतलब बंजारा ने अपने जितना भी सारा और हाउस होल्ड का सामान होता है वो भी कैरी किया था। वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, उनकी वाइफ्स चिल्ड्रन भी उनके साथ थी। वन टंडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज, एक टंडा के अंदर बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरियर्स हु कंटिन्यूअसली ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और बेसिकली में क्या वर्क होता है कि जो भी ये सामान वगैरह लेते हैं अपने साथ लेके चलते हैं कैरियर्स में, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली अपनी जो भी प्लेस होती है उसको ट्रैवलिंग के टाइम पे चेंज करते रहते हैं। दे ओन देयर ऑक्सन, उनके पास अपनी खुद की ऑक्सन होती है।
दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट, ठीक है, और उनको कौन हायर करता है? मर्चेंट, बट मोस्ट कॉमनली दे आर दमसेल्फ मर्चेंट, और बहुत कॉमन बात है कि वो खुद में भी एक मर्चेंट होते हैं, व्यापारी होते हैं। दे बाय ग्रेन्स, वो ग्रेन्स खरीदते हैं, वेयर इट इज चीपली अवेलेबल एंड कैरी टू प्लेस वेयर इट इज डियरर, और बेसिकली जहां पे सस्ता होता है वहां से खरीदते हैं और उस प्लेस पर ले जाते हैं जहां पे उसको नीड होती है। फ्रॉम देयर दे अगेन रीलोड देयर ऑक्सन विद एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबल सोल्ड इन अदर प्लेसेस, और जहां पे उनको लगता है कि अपने ऑक्शंस के साथ लेके जाते हैं सामान कि जहां पे प्रॉफिट होने वाला है तो वहां पे चले जाते हैं, वहां पे सामान बेच देते हैं। इन ए टेंडर देयर वाज मे बी एज मेनी एज 6 और 700 पर्सन्स, और बेसिकली जो भी टंडा होता है उसके अंदर 600 से लेकर 700 लोग होते हैं। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 to 7 miles a day, वो 6 से 7 माइल्स से ज्यादा नहीं चल सकते हैं। देन आपकी बात करते हैं दैट्स टू इन द कोल्ड वेदर, जब बहुत ही ज्यादा कोल्ड वेदर होता है उसके बाद क्या होता है? आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन, ऑक्सन को अनलोड करने के बाद दे टर्न देन फ्री टू ग्रेज एज देयर इनफ लैंड हियर एंड नो वन देयर इज टू फॉरबिड देम, और बेसिकली वहां पे क्या होता है? जब उनका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है फिर जो भी उनके मतलब कि एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको वो छोड़ देते हैं ग्रेज करने के लिए, मतलब खाने पीने के लिए, कि बहुत बड़ा लैंड है उसमें जाओ और खाना पीना खाओ जाके, खाना पीना इन द सेंस मतलब घास वगैरह, ठीक है। देन हम लोग बात कर लेते हैं मेनी पेस्टोरल ट्राइब्स रेयर्ड एंड शोल्ड एनिमल्स, और बेसिकली जो पेस्टोरल ट्राइब्स होती हैं वो रेयर होती है, ठीक है, और अपने जो भी एनिमल्स होते हैं उनको सोल्ड भी करती है, सच एज कैटल एंड हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस को भी। टू बी प्रॉस्पेरस पीपल, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं उनको अपने हॉर्सेस वगैरह बेच देती हैं। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स आल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, मतलब कि जो भी पेडलर्स होते हैं, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव जाया करते हैं। दे मेड एंड शोल्ड वेयर सच एज रोप राइट्स स्ट्रॉ मैटिंग एंड कोवर सेक्स, और बेसिकली वो क्या करते हैं? अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि रस्सियां वगैरह बनती हैं, स्ट्रॉ मैटिंग होती है, आपको पता है जो मैट नहीं बनते हैं कमरे के बाहर रखते हैं हम लोग पैर पोंछ करने वाले मैट, ठीक है, वो सब बनते हैं, ठीक है। समटाइम्स mendicants acted as wandering merchant, there were caste of entertainment who performed in different towns and villages for the livelihoods, और बेसिकली वो अलग अलग चीजें बनाते हैं और अलग अलग गांव में जाके अलग अलग चीजें बेचा करते हैं। ऐसे ही उनका मतलब कि पूरी लाइवलीहुड मतलब उनकी लाइफ स्टाइल वगैरह चलती है। चेंजिंग सोसाइटी न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज, तो बेसिकली जो भी उनकी सोसाइटी में चेंजमेंट आया, जो भी न्यू कास्ट आई, हायरार्कीज आई, उसके बारे में देखते हैं। एज द इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ सोसाइटी ग्रू, ठीक है, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है तो हमारी सोसाइटी भी ग्रो कर रही है। पीपल विल न्यू स्किल वर रिक्वायर्ड, जो भी न्यू स्किल के लोग होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉलर कास्ट और जाटीज, जो जिनकी कास्ट होती है वो छोटी होती है, जाट लोग की नीड होती है, और आपकी किनकी नीड होती है? इमर्ज विद द वर्नास, और वर्नास की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहेंगे, न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग्स द ब्राह्मण्स, तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण लोग होते हैं, वो न्यू जो सोसाइटी होती है या न्यू कास्ट होती है उनको अपीयर होना पड़ता है ब्राह्मण्स के सामने। ऑन द अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ द जाटीज, और बेसिकली क्या होता है कि जो भी बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं, सोशल ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनको भी कास्ट के हिसाब से उनकी सोसाइटी बनाई जाती है, उनको स्टेटस दिया जाता है जाटीज का। स्पेशलाइज्ड आर्टिशियन, मतलब कि जो भी स्पेशलाइज होते हैं किसी वर्ग में, जैसे स्मिथ्स होते हैं, लोहार वगैरह, कारपेंटर्स, ठीक है, आपके ये बढ़ई वगैरह, एंड मैसन्स वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज सेपरेट जाति, जिनको अलग एक तरह का जाति कहा जाता है बाय द ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग कहते हैं। जाति रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, और बेसिकली वर्ना को छोड़ के मतलब कि जो भी जातिज हैं आपके, जाति भी बन जाते हैं आपकी ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी का पार्ट। देन आपकी और बात कर लेते हैं हम लोग डिलिबरेशन ऑन जाटीज, कि जाति के ऊपर जो भी डिलिबरेशन होता है वो कैसे होता है। ऑन 12th सेंचुरी की बात है, फ्रॉम उयकोंडा उदायार इन तिरुचिपल्लीकलुका, अरे मतलब क्या ही बताएं, इतने कठिन नाम है, तालुका इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, वैसे तमिलनाडु में है। डिस्क्राइब डिलिबरेशन ऑन ए सभा, क्योंकि आपके चैप्टर 2 में बढ़ा चुके हैं, ठीक है, सभा चैप्टर में आपका। द डिलिबरेट ऑन द स्टेटस ऑफ ग्रुप नोन एज
रथकरास, ठीक है, कि जो भी ग्रुप होता है उनको रथकरास कहते हैं, या भी चैरियोट्स मेकर्स, मतलब कि जो भी रथ वगैरह बनाते हैं। दे लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रथ कौन लोग बनाते हैं, तो रथकारास बोलते हैं उनको। विच देवर इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, कोचेस एंड चैरियोट्स, बेसिकली जो भी कोचेस और रथ वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। इरेक्टिंग गेटवे फ्रॉम टेम्पल, इमेजेस इन नेम, प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट यूज्ड टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, बिल्डिंग, मंडप, मंडप भी बनाते हैं ये लोग, जो भी टेम्पल में सेक्रीफाइस होते हैं वो भी करते हैं। मेकिंग ज्वेल फॉर द किंग, और जो भी राजा होते हैं उनके लिए ज्वेलरी भी बनाया करते हैं। देन हम लोग बात कर लेते हैं आपकी अमंग द क्षत्रिय, न्यू राजपूत क्लैन बिकम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरी। क्षत्रिय ग्रुप था जो कि न्यू राजपूत थे, क्लैन मतलब ग्रुप था उनका, ठीक है, वो 11th से 12th सेंचुरी के बीच में एक पावरफुल ग्रुप बन चुका था उनका। दे बिलोंग टू डिफरेंट लिनियजेस सच एज ह्यूनस, चंदेलास, चालुक्यास एंड अदर। और बेसिकली क्या होता है कि जो भी लोग हुआ करते हैं वो अलग अलग सोसाइटी के, जिनको होन्यास, चंदेलास, चालुक्यास, इन सब में बांटा गया है। सम ऑफ दीज टू हैड टू बी ट्राइब्स अर्लियर, और बेसिकली इससे पहले इन लोग की भी ट्राइब्स हुआ करती थी। मेनी ऑफ दीज क्लैन कैन बी रिगार्डेड एज राजपूत, ठीक है, और बेसिकली जो भी ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स जो निकलते हैं उनको राजपूत कहते हैं। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर, वो एक रूलर को रिप्लेस कर देते हैं, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरिया। अपनी एग्रीकल्चर एरिया बेसिकली क्या करते हैं कि एक मतलब कि रूलर है उसको रिप्लेस करके न्यू लाइफ, फिर रिप्लेस करके फिर न्यू लाइफ, ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। हियर ए डेवलप्ड सोसाइटी वाज इमर्जिंग एंड रूलर यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। और बेसिकली जो भी रूलर होते हैं वो अपना पैसा किस में लगाते हैं कि उनका जो भी स्टेट है वो पावरफुल बने। देन हम लोग देख लेते हैं नीचे का पार्ट। Rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the ट्राइबल पीपल टू फॉलो। और बेसिकली इसमें क्या बताया गया, जो भी राजपूत का क्लैंस मतलब आपको क्या बताया, ग्रुप, ठीक है। पोजीशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जांपल, जो भी पोजीशन हुआ करती थी रूलर्स की वो एक एग्जांपल सेट करती थी ट्राइबल्स के लिए, जो उनको फॉलो करना पड़ता था। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मेनी ट्राइब बिकम ए पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। ब्राह्मण की मदद से जो भी ट्राइब्स वाले हैं, ठीक है, वो कास्ट सिस्टम का पार्ट बन सकते थे। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज को ज्वाइन द रूलिंग क्लासेस। और बेसिकली जो भी लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज है, मतलब जो अच्छी ट्राइबल्स में भी जो अच्छी फैमिलीज है वही ज्वाइन कर सकती थी रूलिंग क्लास को। ए लार्ज मेजोरिटी ज्वाइन द लोअर जाटीज ऑफ द कास्ट सोसाइटी। और बेसिकली ज़्यादातर लोगों ने, मेजोरिटी लोगों ने क्या आपका ज्वाइन किया, लोअर जाटी जो भी कास्ट सिस्टम होता होगा। ऑन द अदर हैंड मेनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। और बेसिकली क्या हुआ कि जो भी डोमिनेंट आपकी ट्राइब्स हुआ करती थी आपकी, जो कि पंजाब में रहा करती थी, सिंध में या नॉर्थ वेस्ट में रहती थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस्लाम अडॉप्टेड इस्लाम क्विट अर्ली, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस्लाम को कबूल कर लिया। दे कॉन्टिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज। और बेसिकली जो भी उनका अनइक्वल, उन्होंने देखा कि जो भी सोशल ऑर्डर है उसको उन्होंने बिल्कुल नकारा उस चीज़ को, और जो भी हिंदुइज्म का ऑर्थोडॉक्स है उसको भी नकारते हुए उन लोगों ने अपनी खुद की जो एक कास्ट सिस्टम बनाया था इस्लाम का, वो कबूल किया। द इमरजेंस ऑफ स्टेट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंगस्ट सोशल ट्राइबल्स पीपल। और बेसिकली कि जो भी स्टेट्स होते थे, ठीक है, आपके सोशल चेंज के लिए वो ट्राइबल्स पीपल के लिए होते थे। टू एग्जाम्पल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो। बेसिकली दो एग्जाम्पल, दो उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताना चाहेंगे हमारी हिस्ट्री के बारे में। इसके बारे में देख लेते हैं नीचे एक क्लोजर लुक। देखिए बेसिकली हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, गोंड वुमेन। देखिए इनका फेस देखिए, ये इनकी बात हो रही है, ये गोंड वुमेन है, मतलब ट्राइब्स में ही रहती होंगी। देन आपकी बात कर लेते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बेसिकली क्या होता है, ट्रीज एंड बुशेस इन द फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न। जो भी आपका फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पे जो भी झाड़ियाँ वगैरह लग जाती हैं, पहले उसको कट कर देते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं, बर्न कर देते हैं। द क्रॉप इज शोन इन द एशेस। जो भी उसकी राख बची है उसी में जो भी क्रॉप होती है, जो फर्स्ट मतलब कि उसके बीज वगैरह डाल देते हैं उसमें डाल दिए जाते हैं। व्हेन दिस लैंड लूज इट्स फर्टिलिटी अनदर
प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड प्लांटेड इन द सेम वे। अगर एक जो भी लैंड होती है, अगर वो बैरन हो गई, ठीक है, मतलब कि उपजाऊ नहीं रही, तो दूसरे लैंड में पूरी प्रोसेस की जाती है। देन आपका बात कर लेते हैं अ क्लोजर लुक, गोंड के बारे में बात करते हैं। अभी गोंड लेडी दिखाई ना मैं आपको, कैसी होती दिखने में। द गोंड लिव्स इन ए वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। गोंड लोग जो भी होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, आपके फॉरेस्टेड रीजन में रहते हैं, जिसको कहते हैं गोंडवाना। और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स, जो भी कंट्री है वो इनहेबिटेड है गोंड से। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और यही लोग होते हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका प्रैक्टिस करते हैं। द लार्ज गोंड ट्राइब्स वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस, और जो भी लार्ज आपका ग्रुप है ये ट्राइब्स का, उसको फिर से स्मॉलर क्लैंस मतलब स्मॉलर ग्रुप में बांटा गया है। फैच क्लैन हैड इट्स ओन राजा एंड राई, और बेसिकली क्या होता है कि जो भी फैच क्लैन होता है, ठीक है, ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, उनका खुद का एक राजा होता है और खुद की रानी होती है। राजा या राजा को ही कहते हैं राई, ठीक है, वो वाली राई नहीं जो हम लोग खाने में पकाते हैं। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वॉज डिक्लाइन, दिल्ली की सुल्तान की जो भी पावर थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ए फ्यू लार्ज गोंड किंगडम वॉज बिकमिंग द डोमिनेंट ऑफ ए स्मॉलर गोंड चीफ, और बेसिकली जो भी गोंड का जो भी किंगडम वगैरह था, उनका जो भी किंगडम था वो उसकी बिगिनिंग हो चुकी थी कि स्मॉलर जो भी गोंड्स थे वो चीफ बनते जा रहे थे। द अकबरनामा, हिस्ट्री ऑफ अकबर रीजन, आपको बता चुके क्लास 6 में अकबर के बारे में, ठीक है, कुछ क्लास 7 में ये पढ़ाया है अभी 2nd या 3rd चैप्टर में, ठीक है। तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, जो कि उनके फ्रेंड थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड अकबर के, ठीक है। तो अकबरनामा में क्या लिखा था, अकबर की रीजन की हिस्ट्री लिखी थी कि कैसे वो क्या करते थे। मेंशन द गोंड किंगडम, द हिस्ट्री ऑफ अकबर, सॉरी, मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गरखा कतंगा हैड 70,000 विलेजेस, मतलब 70,000 इसमें गांव हुआ करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बिकमिंग सेंट्रलाइज, जो भी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था, सिस्टम था, वो सेंट्रलाइज, मतलब सिर्फ वही ही बीच में बचा, ठीक है। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू ग्रह, जो भी किंगडम हुआ करता था उसको ग्रह में कन्वर्ट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ईच ग्रह वॉज कंट्रोल बाई ए पर्टिकुलर गोंड क्लैन, और बेसिकली जो भी ग्रह में कन्वर्ट किया गया, हर एक ग्रह को एक गोंड क्लैन मतलब एक गोंड का ग्रुप बना दिया, वो देखता था। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया गया यूनिट्स में। 84 विलेजेस कॉल्ड 84, और जहाँ पे भी 84 विलेजेस हुआ करते थे उसको 84 कहते थे। वैसे भी 84 को हिंदी में 84 ही कहते हैं। द 84 वॉज सब डिवाइडेड इनटू बरहॉट्स, और जो भी 87 जो भी आपके विलेजेस हुए उसको फिर सब डिवाइड कर दिया गया बरहॉट्स में, ठीक है। विच इज मेड अप ऑफ 12 विलेजेस, जो कि आपके 12 गांव से बने होते थे। द इमरजेंस ऑफ द लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गोंड्स, की जो भी इमरजेंस होती थी स्टेट्स की वो चेंज कर देती थी गोंड्स की सोसाइटी को। देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस, और बेसिकली क्या होता था कि जो भी इक्वल सोसाइटी हुआ करती थी वो डिवाइड हो जाती थी आपकी अनइक्वल क्लासेस में। देन यहाँ से आपका है ब्राह्मण रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजा एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, और बेसिकली जो भी ब्राह्मण लोग हुआ करते थे वो गोंड जो भी राजा या रानी हुआ करते थे, ठीक है, उनसे उनको जमीन मिलती थी ग्रांट में, मतलब दान के रूप में। द गोंड चीफ वॉट विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत, जो भी गोंड के चीफ हुआ करते थे वो राजपूत की तरह रिकॉग्नाइज होते थे। सो अमन दास द गोंड राजा ऑफ गरहा कतंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम, ठीक है। और जो भी अमन दास जी थे गोंड के जो भी राजा थे, ठीक है, जिनका नाम था अमन दास, ग्रह कतंगा में रहते थे। अज्यूम द टाइटल ऑफ, उनको एक टाइटल मिला संग्राम शाह, संग्राम शाह का। ही सन दलपत, उनका बेटा था जिसका नाम था दलपत, मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, जिसकी शादी हुई दुर्गावती से। द डॉटर ऑफ सलबहन, जिसकी शादी हुई सलबहन की बेटी से। द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा, जो कि चंदेल के राजा थे महोबा के।
दलपत हाउएवर डाइड अर्ली, दलपत की जल्दी से पहले ही मतलब जल्दी अपनी जो एक उम्र होती है मतलब कि पहले तो 80-90 हुआ करती थी, लेकिन अब 60-70, ठीक है, तो उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन बीर नारायण। और बेसिकली जो भी रानी दुर्गावती थी, ठीक है, वो बहुत कैपेबल थी। वो अपने लड़का जो भी उनका था जिसका नाम था बीर नारायण, उसके बल पे वो पूरा शासन देखा करती थी। अंडर हर द किंगडम बिकेम वेरी मोर एक्सटेंसिव, उनके राजपाट में जो भी किंगडम था वो और ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गया, मतलब और ज़्यादा बढ़ता रहा। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर अशरफ खान अटैक्ड ग्रह कतंगा, और मुगल्स के राज में 1565 में अशरफ खान ने अटैक किया ग्रह कतंगा के, जहाँ पे दुर्गावती रूल कर रही थी। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाई दुर्गावती, शी वॉज डिफीटेड एंड प्रीफर्ड टू डाई रादर देन सरेंडर। और दुर्गावती ने क्या सोचा, सरेंडर करने से अच्छा है कि वो मर ही जाए। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर, उनका जो भी बेटा था उसकी भी मृत्यु हो गई थी लड़ते लड़ते। फिलहाल तो बहुत छोटा था, लेकिन उनकी माँ ने उनका साथ दिया, तो मे भी थोड़ा बहुत तो उन्होंने किया होगा, उसी में उनकी मृत्यु हो गई। ग्रह कतंगा वॉज अ रिच स्टेट, ग्रह कतंगा एक रिच स्टेट था। इट अर्न मच वेल्थ बाई टैपिंग एंड एक्सप्लोरिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स भी पाए जाते थे, और इनको क्या किया, एक्सपोर्ट किया गया और दूसरे किंगडम में। व्हेन द मुगल डिफीटेड द गॉन, जब मुगल्स ने डिफीट किया गॉन्स को, दे कैप्चर्ड ए ह्यूज ब्यूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स, उनको बहुत सारी कॉइन्स मिली और एलिफेंट्स मिले। दे एनेक्स्ड पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह, और बेसिकली उन्होंने क्या किया कि जो भी उनका किंगडम था उसको ग्रांट किया चंद्र शाह को, एन अंकल ऑफ बीर नारायण, बीर नारायण के जो भी अंकल हुआ करते थे चंद्र शाह। डिस्पाइट द फॉल ऑफ ग्रह कतंगा द गोंड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर ए सम टाइम, ग्रह कतंगा एकदम ही से खत्म नहीं हुआ, कुछ समय के लिए वो सर्वाइव रहा। हाउ एवर दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलाज एंड मराठास, और बेसिकली धीरे धीरे करके वो इतना वीक हो गया कि वो अनसक्सेसफुल हुआ आपके बुंदेलखंडी और मतलब मराठास के मतलब कि अपोजन में खड़ा हो सके। देन हम लोग को अब स्टार्टअप करना है द अहोम, ठीक है। द अहोम माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी, और बेसिकली जो भी अहोम था ब्रह्मपुत्र वैली में, वो हमारा इस समय कहाँ पे आपका म्यांमार में है, जो कि हमारी पहले 13th सेंचुरी की बात की जा रही है। दे क्रिएटेड ए न्यू स्टेट बाई सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ब्रुयन मतलब लैंडलॉर्ड्स, और बेसिकली क्या बताया गया है कि एक न्यू स्टेट बनाया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, बाई सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम, जो भी ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम था उसको सप्रेस करके, जिसको हम लोग कहेंगे ब्रियान्स या आपको कहेंगे लैंड लॉर्ड्स। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी में क्या हुआ, दे अनेक्स द किंगडम ऑफ चूतियास, और बेसिकली तब उनका किंगडम हुआ चूतियास का। एंड द सॉरी, वैसे कहीं कहीं पे इसको गाली भी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे किंगडम हुआ करता था। एंड द कोच हाजो 1581 की बात है। एंड द सब्जुगेटेड मेनी अदर ट्राइब्स, और भी जो भी ट्राइब्स थे उनको भी सब्जुगेट किया। द अहोम बिल्ड्स ए लार्ज स्टेट, अहोम ने एक लार्ज स्टेट बिल्ड किया। एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली the 1530s. By the 1660s they could even make high quality gun powder and cannons, और बेसिकली उस समय टाइम पे उनको हाई क्वालिटी का उनके पास गन पाउडर था और कैनन्स थे। However the Ahom faced many invention from the southwest, अहोम ने बहुत सारे इन्वेंशंस फेस किए साउथ वेस्ट की साइड से। इन 1662 1662 की बात है, द मुगल अंडर द मीर जुमला इन 1662 में द मुगल अंडर मीर जुमला, मुगल्स जो थे मीर जुमला के अंदर अटैक द अहोम किंगडम, उन्होंने अटैक किया अहोम किंगडम में। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम वर डिफीटेड, बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की उसके बावजूद भी अहोम डिफीट हो गया। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, और मतलब मुगल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाता। अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स लेबर, जो भी अहोम स्टेट था वो डिपेंडेंट था आपका फोर्स लेबर पे। दोज फोर्स
टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स। और बेसिकली क्या हुआ करता था कि जो भी अहोम था वो पूरा डिपेंडेंट था फोर्स लेबर पे, और जो भी फोर्स लेबर हुआ करती थी वो वर्क किया करती थी स्टेट के लिए, जिसको कहा जाता था आपका पैक्स। ए सेंसन ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन, जो भी सेंसस हुआ करता था पॉपुलेशन का। आप देखते हैं कि कितना सेंसस चल रहा है हमारी पॉपुलेशन का। भारत हमारा नंबर 1 पे आ गया पॉपुलेशन के बारे में। ईच विलेज हैज टू स्पेंड नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन। एक जो भी गांव होता है, ठीक है, उसको मतलब क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ पैक्स दिए जाते हैं आपके रोटेशन के लिए। अब बेसिकली और भी आपको और डीप में बताएं तो पैक्स का मतलब क्या होता है कि लोगों को फोर्स करके अपने मतलब राज्य के लिए काम करवाया जाता है, उसे कहते हैं आपका पैक्स। सच बताएं तो मतलब बिल्कुल सरल भाषा में। पीपल हैव हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरिया। जहाँ पे भी ज़्यादा पॉपुलेशन एरिया थी वो लोग कहाँ आपके शिफ्ट हो गए, जहाँ पे लेस होती थी पॉपुलेशन, ठीक है। अहोम क्लैंस वर 10 ब्रोकन है। जो अहोम का जो भी ग्रुप हुआ करता था वो ब्रोकअप हो गया, टूट गया। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, जो भी फर्स्ट हाफ था 17th सेंचुरी का उसमें, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता है वो क्वाइट सेंट्रलाइज्ड, मतलब सिर्फ एक ही पर्सन जिसको देखे वो होता है आपका सेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि आपकी अथॉरिटी सबको दे दी जाए, ठीक है। तो ये आपका एक डिफरेंस ही बता दिया। बस आपका एक ही पेज और बचा है। अहोम्स, 1 मिनट। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वार। बेसिकली क्या होता था, जो भी एडल्ट हुआ करते थे मेल्स, वो जब भी लड़ाई झगड़ा होता था आर्मीज का तो उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। एट अदर टाइम्स दे वर इंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स। और बेसिकली और अदर टाइम क्या क्या करते थे वो लोग, बिल्डिंग्स डैम्स बनाया करते थे, इरिगेशन सिस्टम देखा करते थे और पब्लिक वर्क किया करते थे। द अहोम आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। अहोम के टाइम पे उनको पता चला कि कैसे राइस कल्टीवेशन होता है। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस एंड खेल्स। अहोम की जो भी सोसाइटी है वो क्लैंस मतलब ग्रुप्स में और खेल्स में डिवाइड है। देन बात करते हैं, देयर वर ए वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशन। सो आर्टिशन इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम ए ज्वाइनिंग किंगडम्स। और बेसिकली क्या होता था कि जो भी एरिया मतलब कास्ट होती थी आर्टिशियंस की वो बताई गई है। कुछ ही कास्ट हुआ करती थी आर्टिशियन की, जो भी हुआ करती थी, ठीक है, वो आपके ज्वाइन कर लेती थी किंगडम को। एक खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। जो खेल जो भी हुआ करता था मतलब कि आपका जो भी ग्रुप हुआ करता था वो कंट्रोल कर लेता था बहुत सारे विलेजेस को, गाँव को। द पीजेंट वॉज गिवन land by his village community, even the king could not take it away without the community consent। और बेसिकली क्या होता था, जो भी व्यापारी लोग हुआ करते थे, पीजेंट लोग हुआ करते थे, वो अपनी जो भी लैंड हुआ करती थी वो गांव की कम्युनिटी को दिया करते थे। उसमें क्या होता था, जो भी अगर राजा भी चाहे, ठीक है, वो दोबारा से ले नहीं सकता था उसको बिना कम्युनिटी की कंसेंट के। देन हम लोग बात कर लेते हैं ओरिजिनली द अहोम, ठीक है, आपका थर्ड पैराग्राफ है। द अहोम वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। जो भी अहोम लोग हुआ करते थे वो अपने खुद के जो भी ट्राइबेलियन वो हुआ करते थे, जो भी उनके खुद के गॉड हुआ करते थे उनकी वर्शिप हुआ करती थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी जैसे स्टार्टअप हुई उसके मतलब कि पहले ही 6 महीने में, ठीक है। हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड। जो भी इंक्रीज हुआ ब्राह्मण्स का, ठीक है। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय किंग्स। जो भी मतलब कि टेम्पल्स हुआ करते थे एंड ब्राह्मण्स को क्या गई थी, जमीन दी जाती थी किंग्स के द्वारा, मतलब उपहार के रूप में या दक्षिणा के रूप में। इन द रीजन ऑफ शिव सिंह, जब शिव सिंह का रीजन था 1714 से लेकर 1744 तक, हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। हिंदुइज्म का जो भी था वो प्रीडोमिनेंट रिलीजन बना। बट द अहोम किंग डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। और बेसिकली क्या हुआ कि जो भी अहोम के किंग हुआ करते थे वो कंप्लीट नहीं हुए आपके, उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया आपके ट्रेडिशनल बिलीफ को आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड। अहोम की जो भी सोसाइटी थी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो गई। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वॉज गिवन लैंड ग्रांट। पोएट्स और जो भी स्कॉलर हुआ करते थे उनको लैंड ग्रांट्स मिलने लगा। थिएटर्स वर इंकरेज। थिएटर्स जो भी हुआ करते थे उनको इंकरेज किया गया। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू लोकल लैंग्वेज। जो भी संस्कृत का वर्क हुआ करता था उसको ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजीज।
हिस्टोरिकल जो भी वर्क हुआ करता है उसे बुरंजीज क्या करते थे, वर ऑल्सो रिटर्न फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असमीज। उसके बाद उसको अहोम लैंग्वेज में लिखा गया और आफ्टर दैट इट इज रिटन इन असमीज लैंग्वेज। इट इज लास्ट टॉपिक फॉर योर चैप्टर 5th, कंक्लूजन। बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला, कंसिडरेबल social change took place in the subcontinent during the period we have been examining। और बेसिकली इसमें क्या बताया कि जो भी सोशल चेंज हुआ था, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, उसकी बात बताई गई है। इस पीरियड में कैसे कैसे एग्जामाइनिंग हुई उसके बारे में बताया गया है। वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड ईच अदर। जो भी वर्ना हुआ करते थे उनकी सोसाइटी और जो भी ट्राइबल लोग हुआ करते थे उनका इंटरेक्शन इंक्रीज हुआ। द इंटरेक्शन कॉज बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज टू अडेप्ट चेंज। जो भी सोसाइटी हुआ करती थी बोथ उनको अडेप्ट करना पड़े चेंजेस। दे वर मेनी डिफरेंट ट्राइब्स, और इसमें बहुत सारी डिफरेंट ट्राइब्स भी हुआ करती थी। दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड, जो भी डाइवर्स लाइवलीहुड थी उनको भी देखना था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेनी ऑफ देम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। और उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी उसमें मर्ज हुई कास्ट सोसाइटी की। अदर हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। सम ट्राइबल्स एस्टैब्लिश एक्सटेंसिव स्टेट्स वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आपको बताया कि अहोम का कैसे भी रानी दुर्गावती हुई, ठीक है, कैसे उन्होंने पूरा अपना ऑर्गेनाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन खुद से, ठीक है, मतलब खुद ही उन्होंने मरना पसंद किया एज कंपैरिजन टू सरेंडर करना। पॉलिटिकल पावर एंड दे ब्रॉट अंडर द कॉन्फ्लिक्ट द लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एम्पायर्स। और कैसे हम लोगों ने किंगडम एम्पायर के बारे में पढ़ा। तो ऐसे करके खत्म हो जाता है आपका चैप्टर 5th। अगर आपको टीचिंग स्टाइल और एक चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वीडियोस हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।